हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है। जो भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए। लेट्स चेक। पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। कलेक्टिव, द वर्ल्ड, कॉन्ट्रैक्ट, यन एंड यांग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, सो यहाँ पर एक थोड़ी सी जो एनर्जी नज़र आ रही है, दैट इज कोई है जो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ है राइट नाउ में। लेट्स चेक क्या है। द किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखो, द वर्ल्ड ये कहता है कि ये इंसान पास्ट का जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है ना, उसको भुलाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। अगर राइट नाउ में ये जानना चाह रहे हो कि क्या चल रहा है आपके रिगार्डिंग, तो ये पास्ट को बहुत ज़्यादा भुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ ओके, भूलते हैं उसको, मूव ऑन करते हैं उन चीज़ों से। उन चीज़ों के ऊपर बैठकर कहीं ना कहीं रोना या उन चीज़ों को लेकर अपने लाइफ को ख़त्म करना, ख़राब करना सही नहीं है। सॉरी, उनको लेट गो करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान की लाइफ में कोई कार्मिक था जिसके साथ इनका एंड हो रहा है रिश्ता अब राइट नाउ में, एंड ये पर्सन इसलिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड, द वर्ल्ड। सी द सन कार्ड, द टेन ऑफ कप्स। किसी के साथ था इनका कार्मिक रिश्ता, जहाँ पर ये उस इंसान को छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, आने के बारे में सोच रहे हैं, या इस इंसान को ये पता लग रहा है कि जिसके साथ ये लाइफ में आगे बढ़ रहे थे और आपको छोड़ रहे थे, तो ये वो इंसान इनके लिए लाइफ में कार्मिक था। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये अपनी पब्लिक इमेज को देख रहे हैं राइट नाउ में, और वो देखते हुए कहीं ना कहीं ये आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं आपको, क्योंकि ये पब्लिकली ये या तो लीगली किसी से कमिटेड हैं और ये अपनी इमेज थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि हाँ, जो भी हुआ पास्ट में उसको लेट गो करके आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड यूनियन की बात कर रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पर ऐसा है कि ये आपको लगता है कि ये पर्सन रिकनसाइल करेंगे, मैरिज करेंगे, येस, यहाँ रिकनसिलेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। येस, यहाँ पे आप लोगों के बीच में जो भी कार्मिक कोई इंसान आ गया था, कोई स्थिति आ गई थी, वो एंड हो रही है, और आपके बीच में, दोनों के बीच में यहाँ पर यूनियन के चांसेस ज़्यादा है। यूनियन के बारे में सोचा जा रहा है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। और हाँ, अगर ये पर्सन मैरिड हैं, मैं स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो ये अपनी पब्लिक इमेज को बचाने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, है ना, ये आपसे बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, आपके साथ थोड़ी सी बाउंड्रीज बना रहे हैं। और ये आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा, इस रीडिंग में भी आपको पता चल जाएगा कि मैं जो देख रही हूँ क्या वो सही है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए येस, ये अपनी पब्लिक इमेज बचाने के लिए आपसे वापस यूनियन चाह रहे हैं, अगर आप इनसे मैरिड हैं तो। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है, दोनों बैचलर हो, तो येस, ये पर्सन जो भी हुआ है आप लोगों के बीच में उसे लेट गो कर रहे हैं और आपकी तरफ आकर यूनियन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये मुझे फर्स्ट एनर्जी नजर आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट का साइन ये बता रहा है कि ये पर्सन
और आपके बीच में कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक साइकिल थी भाई। वो पहला कार्ड भी बता रहा है, फिर इसके बाद ये कार्ड और ये दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन भी यही बता रहे हैं, जिससे आप दोनों ने फाइट बैक बहुत अच्छे से किया है। कुछ तो कार्मिक चल रहा था आप दोनों के बीच में। ये कार्मिक इंसान नहीं बोल रही हूँ मैं कि कोई कार्मिक इंसान था, नहीं, आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक चल रहा था जहाँ पर प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही थी, और उस प्रॉब्लम में आपको ये लगा कि कहते ना सब कुछ खत्म हो गया, जैसे आपको ये लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है, सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बाद यिन यांग की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर आपके साथ एंडिंग्स हुई हैं तो आपके पर्सन फिर से आपकी तरफ कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं उनको रिजॉल्व करना, जो चीज़ें गलत हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उनको टाटा बाय बाय करके, कुछ हैबिट्स उनकी ऐसी रही हैं जो बहुत ज़्यादा आपको लगता था कि ये हैबिट्स नहीं होनी चाहिए किसी इंसान के अंदर, कुछ एडिक्शंस रही हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो रहा है, कोई धोखेबाजी हुई है, जिन चीज़ों का आप ये चाह रहे थे कि इसको तो कर्मा मिलना चाहिए इस चीज़ का, वहाँ पर इस इंसान को इसका वो कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है कि आपने चाहा था, आपने अपने एंसेस्टर्स से, अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से मांगी थी ये चीज़ कि मैंने इतना पेन सहा है और इस इंसान को वो कर्मा मिले, तो वो कर्मा इस इंसान को मिला है, और उस कर्मा की एंडिंग के बाद ये इंसान सुधर कर अच्छे से अपनी लाइफ में बहुत सारे लेसन सीख कर अब आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना चाह रहे हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस इंसान की लाइफ में, मैंने पहले ही बोला है, फिर से बोल रही हूँ, कोई कार्मिक आया था इनकी लाइफ में जिसके साथ इनकी रिश्ते की एंडिंग होनी थी, इनको चीटिंग मिलनी थी, इनको वो लेसन्स मिलने थे, वो इन्हें मिले हैं, और राइट नाउ में ये पर्सन उस डेट से, उस इंसान से, कहते हैं ना वो डिटैचमेंट की एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब वो बाहर निकल रहे हैं उस इंसान के साथ जो एक बाउंडेशन थी कि मैरिड हैं या ये कमिटेड हैं, कुछ भी है, उससे बाहर आ रहे हैं। अगर आप लोगों का अभी अभी रिसेंट में, स्पेशली मैं ये चैनल्ड मैसेज बोल रही हूँ, रिसेंट में अगर आप लोगों का कोई ना कोई कोई डॉक्यूमेंट साइन हुआ है या किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर से कोई लास्ट डेट गई है, तो ये पर्सन तब से बड़े सैड सॉन्ग सुनना स्टार्ट किया इस इंसान ने, बहुत सैड सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है आपने इनको धोखा दे दिया, आपने इनके साथ गलत कर दिया, आपको एक चांस इनको देना चाहिए था, आपने कुछ बोला, वो चीज़ें इनको लग रहा है कि नहीं ऐसा आप बोल नहीं सकते हो, बट आप किसी के दबाव में ये सब कुछ बोल रहे हो, वो चीज़ें इस इंसान को हर्ट कर रही हैं। ओके, यिन एंड यांग यहाँ पर बताता है कि यस, ये इंसान आपके साथ रिश्ते में चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, स्थितियों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड यहाँ ना यिन एंड यांग ये भी बोलता है कि ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा खुद अपने आप को, अपने चक्रास को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, खुद अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, ये कहते हैं ना, बहुत मैस्कुलाइन में रहे हैं कभी, या बहुत फेमिनाइन में रहे हैं, खुद को बहुत बैलेंस करके रखना चाह रहे हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं जस्टिस दे पाएँ, आपके साथ चीज़ें ठीक कर पाएँ। यिन एंड यांग की एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी होम लाइफ को भी बता रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये अपने घर में जो है आपकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं, या इनको ऐसा होता है कि ये अगर कहीं बैठे हैं तो इनको ये लगता है कि फ्यूचर में अगर मेरे स्पाउस, मतलब आप जो इनके साथ लाइफ में रहोगे तो ऐसा कर्टन होने चाहिए, ऐसा जो है हमारा लिविंग रूम होना चाहिए, ये किचन, वो मतलब वो चीज़ें सोचते हैं, होम लाइफ बहुत सोचते हैं, और भी बहुत कुछ सोचते हैं, बट यहाँ सारा कुछ नहीं बता सकती हूँ, मतलब होम लाइफ, वो एक पर्सनल स्पेस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लिए, ये चीज़ यहाँ जो मैं नहीं बोल सकती हूँ, वो नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड बता रहा है आपको कि वो क्या क्या सोचते हैं, बट डेफिनेटली वो जो एक होता है ना कंफर्ट जोन, सी द कार्ड 10 ऑफ कप्स, मैं बोल रही हूँ आपको कि वो आपके पर्सनल स्पेस में रहना चाह रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि वो मैरिज के बाद आपके साथ कैसे रहेंगे, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर वो बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, और द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो जो मैंने बोला कि मैं सब कुछ नहीं बता सकती हूँ इस रीडिंग में, तो वो चीज़ें यहाँ आ रही हैं कि ये वो बहुत पैशनेट और वो बहुत इंटेंस फीलिंग्स आपके लिए रखना, वो चीज़ें हैं इस इंसान के अंदर, ठीक है, और बड़ा ही ज़्यादा मतलब इनके बड़े सपने हैं कलरफुल लाइफ बिताने के आपके साथ, बड़ी जल्दी अप्रोच कर सकते हैं आपको। आई थिंक कल रात की जो मैंने रीडिंग करी थी ना, उसमें मैंने बोला था कि विद इन 8 डेज आपको ये पर्सन अप्रोच कर सकते हैं, बहुत जल्दी ही चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचा जा रहा है। दूसरा, ये इंसान बहुत 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 फायरी, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन रहे हैं हमेशा, मैं फेमिनाइन बोलूँगी ही नहीं यहाँ पर, ये बहुत मैस्कुलाइन रहे हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में, नहीं हो रहा है, बट मेरे को तो मेरी ईगो, मेरे को तो मेरी बात, मेरे को तो मेरी इमेज पहले देखनी है, वो था ये इंसान,
ठीक है। अब ये इंसान बहुत मेच्योर, आप देख रहे हो यिन एंड यांग की एनर्जी, बहुत मेच्योरिटी से सिचुएशंस को संभालना चाह रहे हैं, हैंडल करना चाह रहे हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बहुत इम्पेशेंट हो जाना और जल्दबाजी में कुछ बोल देना, सामने वाले को कुछ सोचना ना समझना ना, बस बकवास कर दो अपनी, वो नहीं है अब ये इंसान। ये बहुत सोच समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने अभी चक्रास की भी बात करी थी, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। सीधा एम्परर, मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पर मैंने अभी आपको ये बोला था कि कोई कार्मिक इंसान की एंट्री हुई है आप लोगों के बीच में, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता टूटा था और आपके पर्सन अब उस रिश्ते से बाहर आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान के ना सपने बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जो एक पब्लिक इमेज की मैंने बात करी थी वो, या फिर कहीं ना कहीं इनकी फैमिली जो है, ये चीज़ें ये बड़ा ये दिमाग में रखते हुए चलते हैं कि फैमिली को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से, पब्लिक इमेज मेरी ख़राब नहीं होनी चाहिए, लोग मेरे बारे में कुछ बोले ना, तो वो रिश्ते को छुपा कर चलना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर रिश्ता रखेंगे तो छुपा कर रखेंगे। फिर आई जस्ट सॉ 11/11 ये बात बोलते टाइम, क्योंकि या तो बहुत स्ट्रांग है वो, मतलब एक पब्लिक फिगर हो सकते हैं, लोगों को ये गाइडेंस देते हैं, लोगों से ये लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, इनको मिलते हैं, इनके पास आकर अपने, है ना, अपने लाइफ के जो भी स्ट्रगल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, तो इनको बड़ा टेंशन रहती है कि अरे हमारे यहाँ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, हमारे ट्रेडिशंस में तो ये सब कुछ होगा नहीं, पता नहीं ये चीज़ें, है ना, कि ये चीज़ें सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये कभी मुमकिन भी है या नहीं है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। द किंग ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर बहुत ज़्यादा ये बताता है कि ये स्पेशली रिश्ता अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलाएंगे। ये आपको बुरा ज़रूर लग रहा होगा सुनकर, बट टर्म्स एंड कंडीशन इन द सेंस कि सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ टर्म्स एंड कंडीशन, जिनका कहीं ना कहीं या तो आप लोग मैरिड हो या फिर आप में से दोनों में से कोई एक मैरिड है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन पे चलाएंगे रिश्ता। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपसे इनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल भी बेनिफिट्स मिलते हैं, आप कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियल हेल्प करते हो, छुप छुप कर फाइनेंशियल हेल्प इनकी आपने करी है पहले भी और अभी भी आप करते रहते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को कहीं ना कहीं फिर से चीज़ें ठीक करने के लिए, है ना, हिट कर रही है, यार चीज़ें ठीक कर ले, कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलता ही था ना इस इंसान से, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। बट मुझे बार बार यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है ना, सीधे वो फीलिंग्स छुपा रहे हैं अपनी, क्यों? क्योंकि या तो उनके फादर नहीं मान रहे हैं सिचुएशंस के लिए, आप लोगों की मैरिज के लिए, या फिर वो कहीं ना कहीं वो जो मैरिड वाला एक सिचुएशन मैंने बताया वो है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इंसान अभी प्यार व्यार की बाउंडेशंस में फंसना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनके गोल्स हैं अपने, ओके। तो वो चीज़ें यहाँ पर है कि आप ये कह सकते हो इसी वजह से वो पर्सन आपसे दूर भी हुए थे, और यही रीज़न है जहाँ पर वो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं आपको। वो बंधे हुए हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, बट मजबूर हैं कि फादर या बड़े भाई या कहीं ना कहीं एक वो पब्लिक इमेज, वो चीज़ें इनको बाउंडेड कर देती हैं। मजबूरी कह सकती हूँ मैं, यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि ईगोइस्टिक है, नहीं, मजबूरी कह सकती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। एस ऑफ वॉन्ड विद द हर्मिट, पर्सन बहुत टाइम आइसोलेटेड रहे हैं, बहुत टाइम इस इंसान ने आपसे थोड़ा सा वो कोल्ड वाइब आपको शो करी है, बहुत टाइम इस इंसान ने दूरियां बढ़ाई हैं आपसे अपनी, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को बहुत समय भी दिया है, कहीं ना कहीं इन्होंने इस समय पर अवेकनिंग महसूस करी है, जैसे कि इन्हें पता लगा है कि आपकी क्या वैल्यू थी इनकी लाइफ में, आप कितना प्यार करते थे इनको, कितना आप इनको एंथो फील कराते थे, कितना आप इनको लाइफ में यंग फील कराते थे, ठीक है। आपकी वो जो बबली वाली मतलब एक जो पर्सनालिटी है वो इस इंसान को ऐसा नहीं रहने देती थी कि मतलब बहुत वो, मतलब 30 साल के होकर 60 साल की वाली एनर्जी, या वो 30 साल के होकर 60 साल वाली सोच, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो कोशिश होती थी कि जितना हो सके आप बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते थे इनको, और वो पॉज ना जो इनका और आपके बीच में रहा है ना, ये पॉज अब खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वॉन्ड आ रहा है जो कि बताता है कि ये नई शुरुआत के लिए एक्शन ले रहे हैं, जबकि एस ऑफ पेंटिकल भी ये बोलता है और द हर्मिट भी बोलता है कि अपने जोन में रहो, एक्शन मत लो। बट अभी ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, और आपको सर्च करने में, आपकी तरफ थोड़ा सा वो अट्रैक्शन, वो पुल फील करना, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग के लिए बात करना, कहीं ना कहीं किसी तरीके की डेट प्लान करना, आपको सरप्राइज़ देना, ये चीज़ें यहाँ पर सोची जा रही हैं।
ओके, मतलब ऐसा है कि इनकी सोती हुई जिंदगी में आपने रंग भरे थे, ऐसी यहाँ पर एनर्जी मुझे नजर आ रही है। सी द फूल कार्ड एंड द 9 ऑफ कप्स। फूल कार्ड क्या कहता है? न्यू बिगनिंग। और 9 ऑफ कप्स क्या कहता है? मेरे अकॉर्डिंग, जो बात मैंने यहाँ बोली थी कि मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैं चाहूँ वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर मून क्या कहता है? मून कहता है रिश्ता रखो पर हिडन रखो। अभी ये अपने ऐसे जोन में है जहाँ पर ये चाहते तो हैं इस रिश्ते को, न्यू बिगनिंग भी चाह रहे हैं, बट कहीं ना इनको बड़े सारे इनके गोल्स, बड़ी सारी इनको ऐसे कि यार कमिटमेंट में नहीं जाना है और वो सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाना है। अभी बहुत चीज़ें लाइफ में अचीव करनी है, बहुत सारे ड्रीम्स हैं वो फुलफिल करने हैं, फिर जाकर हम कहीं इस रिश्ते को प्रॉमिसिंग करने के बारे में सोचेंगे। एक ये एनर्जी, आई डोंट नो, मेरे रीडिंग्स में कभी ऐसा आया नहीं है, मैंने ऐसा कभी लैंग्वेज भी मैंने ऐसी यूज़ नहीं करी है, बट ऐसा है यहाँ पर कि किसी के पार्टनर की एनर्जी ऐसी आ रही है। फीलिंग्स बहुत हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि राइट नाउ में ना जो वो चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि रिस्क भी है इस रिश्ते में, रिस्क भी उठा रहे हैं वो, ठीक है। एक तो वो रिस्क उठा रहे हैं, अपने गोल्स को एक तरफ कर रहे हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि वो बंद जाएं, अटैचमेंट नहीं चाह रहे, ठीक है। वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि घूमो फिरो, ऐश करो, अपनी वो जो विश फुलफिलमेंट्स होती हैं सामने वाले इंसान से, कि मुझे ये इंसान में ये पर्सनैलिटी पसंद है, ऐसे कपड़े पहन के आया करो मेरे लिए, मेरे सामने आओ तो मेरे लिए गिफ्ट ले आओ, ऐसा कुछ कि मतलब ये सामने वाला इंसान मुझे सेटिस्फाइड करता है, चाहे लुक से कर लो, चाहे आप फिजिकल रिलेशनशिप से कर लो, चाहे गिफ्ट से कर लो, ये एक चीज़ है यहाँ पर। और उसके लिए वो चाहे पैसा कह लो, ओके, और बहुत ओपनली बोल रही हूँ, वो इसी चीज़ की वजह से वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। हाँ, बट अगर यहाँ पर आप मैरिड वाले जो लोग देख रहे हैं, अगर मैरिड वाला है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं जिसकी वजह से वो न्यू बिगनिंग करने को तैयार हैं। अब इच्छाएं आपको पता होगी क्या इच्छाएं हैं, वो आपके स्पाउस हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। वो कहीं ना कहीं फील करते हैं कि आप उनके बिना खुश हैं या नहीं, रात को जागते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। ओके, सो फीलिंग्स तो हैं, वो बात मैंने पहले ही बोली है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो किया है, जो चीज़ें उन्होंने कहते हैं ना आपको, जो उन्होंने ये शो किया कि उनकी लाइफ में आपकी कहीं वैल्यू ही नहीं है, वो चीज़ उनको अब तनाव दे रही है, गिल्ट फील करा रही है कि उन्होंने जैसा बिहेव किया आपके साथ, जो भी लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई वो याद करो एक बार, वो बिहेवियर जो रहा है ना, वो चीज़ उनको बड़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे से गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉन्ग सुनते हैं, बात मैंने पहले ही बोला था कि शायद लास्ट कोई भी आप लोगों के बीच में मीटिंग हुई है उसके बाद से वो सॉन्ग सुनने लगे हैं आपके लिए, बोली थी ना ये बात। हाँ, वो भी बताना चाहते हैं उनको कैसे फीलिंग्स आती हैं, वो अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे छुपाने की कोशिश बहुत करते हैं, चाहे आप कितना भी दूर क्यों ना हो, वो आपको महसूस करते हैं। ये बात मैंने बोली थी कि वो अपने घर में आपको महसूस करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स इंटेंशंस व्हील ऑफ फॉर्चून, की मतलब समय देते हैं स्थितियों में, ठीक है ना, आगे जाके देखेंगे, बट अभी राइट नाउ में चीज़ों को, अगर न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू बिगनिंग करते हैं, बट उसके बाद वो जो बहुत आगे आगे वाली जो एनर्जी है कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो आगे जाके सोचा जाएगा। ये यहाँ पर इस इंसान की इंटेंशंस हैं। दूसरा, ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, माइनर कुछ लोग, सबके लिए नहीं यहाँ पर ये भी है कि ये इंसान को अगर कोई पीड़ा हुई है, कोई तकलीफ हुई है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये भी चाहते हैं कि आपको कर्मा मिले उस चीज़ का। बहुत ज़्यादा रूड है ये बात, बट यहाँ पर आ रही है, ठीक है। The Four of Cups, the Four of Swords, the Ace of Wands। अगले 4 दिन के बाद, The Wheel of Fortune, अगले 4 दिनों के बाद कोई कांटेक्ट मैसेज की उम्मीद करना, उससे पहले नहीं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। द 5 ऑफ कप्स, इस इंसान ने ना थर्ड पर्सन को चूज करके सबसे बड़ी गलती करी है। ओके, कार्ड नीचे गिर गया है और मून का कार्ड है, मैं उठा के, इस इंसान ने ना, ये जो इंसान चूज किया, बहुत बड़ी गलती करी है। और यहाँ पर मेरे जो चैनल मैसेज आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसी ने मांगा था ये इंसान,
कि बड़ा ही जैसा भाई मैं जो डिज़र्व करता हूँ, अपने ऊपर बड़ा विश्वास करके जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो इंसान मुझे दो, ये डिज़र्व करते हैं, इन्होंने मांगा और यूनिवर्स ने इनको दे दिया। ठीक है, तो यहाँ द मून कहीं ना कहीं कह रहा है कि इनको लगता है कि इनसे गलती हुई है किसी इंसान को चूज़ करने की। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं बातें चुप हैं, शांत हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं आपस में। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये दोनों ही हो सकता है कि कहीं ना कहीं राइट नाउ में एक घर में होते हुए भी अलग अलग है, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आई। ठीक है, फैमिली जो है, मैंने बोला था ना, आफ्टर 4 डेज कहीं ना कहीं कोई एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली कोई ना कोई एक्शन लेने वाली है आप लोगों की तरफ चीज़ों को फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो क्लेम ज़रूर करना 222 लिख कर। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि फैमिली में अगर कोई छोटे हैं, मतलब आपके पार्टनर से छोटे हैं अगर एज में, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ठीक है, अच्छा मैंने नेम इनिशियल्स नहीं बताए, AQUTNQFNO। ओके, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। दूसरा, आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान रखो। आपकी क्रिएटिविटी बहुत कुछ आपको लाइफ में अचीव करा सकती है। ठीक है, और कोशिश करो अगर आपके फादर के साथ रिश्ते ठीक नहीं है ना, तो वो ठीक करो। ओके, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम चल रहा है तो सूर्य को जल देना स्टार्ट करो, क्योंकि वो काम आपका बन जाएगा। बट आपको अपने आप को थोड़ा सा जो है ना, वो कहते हैं ना, क्या करना है आपको, थोड़ा सा ट्रैक पर लेकर आना है, शेड्यूल पर लेकर आना है। आप बहुत ज़्यादा लेजीनेस की तरफ जा रहे हो, ये थोड़ा ध्यान रखो अपनी लाइफ में। ठीक है, आप को क्रिएटर हो अपनी लाइफ का, जो भी आपको अच्छा लगता है, मतलब मानो कि आप बहुत सारा दिन आप काम 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 कर रहे हो, आपकी कोई हॉबी है, कोई पैशन है, उसको साथ साथ लेकर चलो, उसको फॉलो करो, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा कम होगा, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, और पॉजिटिव थिंकिंग ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। राशियां हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, ल्यूस, एस्टीरियस। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।